इस वीडियो में हम एक सवाल हल करेंगे और सवाल यह है कि आवाज़ की गूंज या एको सुनने के लिए हमें कम से कम कितना फासला दरकार है उस चीज़ से जिससे आवाज़ रिफ्लेक्ट या मुनक्किस होकर वापस आ रही हो। पहली बात तो हम यहाँ कम से कम फासले की बात ही क्यों कर रहे हैं गूंज या बाज़ गश्त के हवाले से। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो से कि जिस चीज़ से आवाज़ रिफ्लेक्ट करके आ रही है अगर वो ज़्यादा करीब हो, जैसे इस मिसाल में ये पत्थर, तो हमारा जहन हमारी अपनी आवाज़ और मुनक्किस आवाज़ में फ़र्क नहीं बता पाता और इस वजह से गूंज का अमल होता है, क्योंकि आवाज़ को बाज़गश्त या रिवर्बरेट करने के लिए वक्त दरकार होता है। अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये वक्त कम से कम अशारिया 1 सेकंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए। हम सवाल पे वापस आते हैं और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम में और इस पहाड़ में जो फासला है वो बराबर है डी के, और हम जानते हैं कि अगर ये पहाड़ कम से कम फासले पे है बाज़गश्त के लिए तो जो आवाज़ ने वक्त लिया होगा वो बराबर होगा अशारिया 1 सेकंड के। और हम आवाज़ की रफ्तार भी जानते हैं हवा में, जो कि बराबर होती है 340 मीटर फी सेकंड के। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसमें ये सब चीज़ें मौजूद हैं और ये हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा आसान और बड़ा आम जाना पहचाना है आपका, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ प्लग इन कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि यहाँ फासले की जगह हम सिर्फ डी नहीं लिखेंगे बल्कि 2D लिखेंगे, क्योंकि आवाज़ पहले पहाड़ की जानिब जा रही है और फिर हमारी तरफ वापस आ रही है, सो ये फासला दुगना हो जाएगा। सो ये है फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ प्लग इन करें तो ये बराबर हो जाएगा स्पीड 340 मीटर फी सेकंड इज इक्वल्स टू 2D डिवाइडेड बाय 0.1 सेकंड। अब इसे मज़ीद हम हल कर लेते हैं। 2D 0.1 सेकंड इंटू 340 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 2D, और ये बराबर हो जाएगा 34 मीटर इज इक्वल्स टू 2D। 34 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू D, और D बराबर हो जाएगा 17 मीटर के। सो कम से कम फासला जहां से आवाज़ टकरा कर बाज़गश्त करेगी, रिवर्बरेट करेगी, वो बराबर होगा 17 मीटर के।